स्वीटी, खाना खा ले बेटा। स्वीटी, बहू गई है ना उसके पास, तू आराम से खा। तोसू के पापा! तोसू के पापा! तोसू के पापा स्वीटी! ये देखिए ना, ये देखिए ये क्या है? ये स्वीटी क्या लिख कर गई है? ये लड़की क्या लिखती है? इसके आड़े तेड़े अक्षर से समझ में नहीं आता मुझे क्या लिखती है। अरे पर है क्या ये? बाप कमरे में वो नहीं थी, बस ये पर्ची पड़ी थी, देखिए ना। कौन? हे भगवान, वो गई कहाँ? हाँ, चुप! पढ़िए ना क्या लिखा है। गॉड, डियर मम्मी एंड पापा, सॉरी आपको बिना बताए जा रही हूँ, पर बता के कैसे जा सकती थी, आप जाने नहीं देते ना। जब मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था, मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे भी इससे डील करना पड़ेगा। मैंने अपनी फ्रेंड को समझाया था पर खुद नहीं समझ पा रही, ना ही एक्सेप्ट कर पा रही। मम्मी पापा, आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, पर अब आप लोग मुझे उतना प्यार नहीं करते जितना पहले करते थे। या शायद अब आप लोग मुझे प्यार करते। ये सब कैसे इसने सुना? क्योंकि अब मम्मी को नई बेटी मिल गई है, किंजल भाभी। और पापा को काव्या। अब मेरी किसी को जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी कहती हूँ तो सब लोग मुझे ही डांटने लगते हैं। कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं अब आप सबकी लाइफ से दूर जा रही हूं। मेरी वजह से आप दोनों को जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए रियली सॉरी। अब मेरी वजह से पापा और काव्या के बीच झगड़े नहीं होंगे, ना मम्मी को ताने सुनने पड़ेंगे। I love you both and I wish you well. Goodbye मम्मी, goodbye पापा, goodbye forever. Goodbye forever. Lucky. मतलब हमारी पाके घर छोड़ के चले गई है? Oh my God!
कहीं वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। मैं एक मिनट उसको फोन करता हूं। मम्मी पाकी का फोन तो यही रखा है। वो गई कहाँ होगी? आई थिंक हम लोग को भी पाकी को ढूंढने जाना चाहिए। कि जो तुम जल्दी से पाकी के फ्रेंड्स को फोन करो। हाँ, हम डायरी लेके आते हैं बेटा। मैं और जीजा जी ना पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करवाते हैं। चलिए जीजा जी। कोई फायदा नहीं है मामा जी, पुलिस 24 घंटे के बाद ही मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करती है। चल तो शुभ, हम देखते हैं। चलिए। मेरे पास भी पाकी के कुछ फ्रेंड्स के नंबर्स है, उसके बर्थडे के टाइम पे सेव किए थे। I'll call them। मैं संदन जी को फोन करके पूछता हूँ, शायद उनके यहाँ गई हो। ठाकुर जी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। पाखी का गुस्सा इतना खराब है कि वो गुस्से में कभी-कभी अपने आप को भी हर्ट कर लेती है। I just hope वो कोई स्टूपिडिटी ना कर बैठे। हेलो, मैं राखी दवे बोल रही हूँ। कमिश्नर साहब से बात करवाइए अभी इसी वक्त। इट्स वेरी अर्जेंट, आई कांट वेट। मैं होल्ड कर रही हूँ। यार ओके, स्वीटी हमेशा इस गार्डन में आती है। स्वीटी, स्वीटी, पाकी, पाकी, स्वीटी। नहीं है वो यहाँ। पाकी, चलिए कहीं और देखते हैं। पाकी, चलिए। चलिए ने। चलिए क्या? अनुपमा, मैं हमारी बेटी को संभाल नहीं पाया। तुमने उसे 16 साल संभाला, मैं 16 दिन भी नहीं संभाल पाया उसे। सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई थी मेरे लिए। माँ दुख में रो देती है। वो दुखी थी, डिप्रेस थी, तकलीफ में थी, कुछ नहीं देख पाया। वो गुस्सा थी, मुझे उसका गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन उस गुस्से के पीछे छुपा उसका दर्द नहीं दिखाई दिया मुझे। रोना भी चाहे अगर आंखें कहना ही माने नहीं। गलती जितनी आपकी है उतनी मेरी भी। हम दोनों अपनी परेशानियों में उलझकर ये भूल ही गए कि हमारे झगड़ों का उसके मासूम मन पर कितना असर पड़ रहा है। बस यही दिखाई दे रहा है कि वो समझ नहीं रही है। ये देख ही नहीं पाए कि हम उसे नहीं समझा पा रहे। जो हुआ उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं हैं, मैं भी हूं। सही है तो हम दोनों हैं, गलत है तो हम दोनों हैं। इन बातों का भी समय नहीं है। आप चलिए ना, हमें अपनी बेटी को ढूंढना है। चलिए, सुन रहे हैं आप? हमें स्वीटी को ढूंढना है। चलिए ना, हमें स्वीटी को ढूंढना है। चलिए। दुख पिता का आइए। मौन रहता, माँ की आँखों से बहता अनुपमा
इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो?